हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। सर ये कोफिशिएंट क्या है? ये तुम्हारा है ना, सर क्वेश्चन दिया गया है। सर कोफिशिएंट क्या है? इसके में क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है पता चला, पॉलिनोमियल क्या है पता चला, ठीक है। तो अभी हम बोलेंगे सर कोफिशिएंट। सपोज मैं लिखा एस स्क्वायर प्लस एस क्यूब, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि इसका पावर होल नंबर है, 2 3 है। तो इसे इसका कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट मतलब एस स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा है या एस क्यूब के साथ क्या जुड़ा है, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। सपोज तुम्हारे माताजी को, मम्मी को बोलोगे मामा हमें रोटी दो खाने के लिए। मम्मी क्या तुम्हें रोटी देती है? रोटी के साथ सब्जी देती है ना। तुम क्या मांगा? रोटी, लेकिन रोटी के साथ सब्जी आया। तुम मांगा कि मेरे को चावल दो खाने के लिए। चावल के साथ क्या है? दाल आता है, सब्जी सारा आता है ना। तुम बस चावल तो मांगा, लेकिन सारे आते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं तुम्हें बोला 5s स्क्वायर प्लस 6s क्यूब, ऐसे बोला, एक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? इसका पावर 2 3 है, मतलब होल नंबर है। क्लियर है? ये पॉलिनोमियल है। तो ये क्या सिंगल वेरिएबल है, ये एक्स है, ये एस क्यू है, मतलब ये एक अलजेब्रिक, ये एक पॉलिनोमियल है विद वन वेरिएबल है। ये तो पता चल गया। लेकिन सर इसका कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट मतलब एस के साथ क्या लिखा है, ये वाला 5, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। एस क्यू के साथ क्या लिखा है, ये बोलते हैं कोफिशिएंट, राइट। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि सर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5, एस क्यूब का कोफिशिएंट है 6। समझ गया? अगर मैं तुम्हें बोला कि -2s क्यूब -5s स्क्वायर, इसमें सर कोफिशिएंट क्या है, तो मैं बोलूंगा कि एस क्यूब का कोफिशिएंट -2 है और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट -5 है। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे एस क्यूब के साथ क्या है, ये एस स्क्वायर के साथ क्या है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्लियर है? ये छोटी सी बात है। सपोज मैं बोला कि एस स्क्वायर बाई 2 माइनस एस क्यूब बाई 3। सर इसमें क्या है? इसमें भी सेम चीज है। इसको क्या लिख सकते हो? हाफ इंटू एस स्क्वायर। ये नहीं लिख सकते? इसको क्या लिख सकते हैं? -1/3 एस क्यूब। तो ये हाफ है एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, -1/3 है एस क्यूब का कोफिशिएंट। समझ गए? तो इसमें देखो, वो बोला कि कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर बोलना है। यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं, मतलब एक है, यहाँ पे एक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 1 है कोफिशिएंट एस स्क्वायर का। अगर बोलता है कि सारे का लिखने के लिए तो क्या लिखते? एस का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे एस का कोफिशिएंट क्या है? -1 है सर। एस का कोफिशिएंट क्या है? -1। एस क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है सर? π/2 है। एस का कोफिशिएंट क्या क्या है? 1 है। नहीं दिया है, मतलब एस स्क्वायर का पूछा ना, इसलिए मैं एस स्क्वायर लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एस स्क्वायर क्या है? एस स्क्वायर है नहीं, एस स्क्वायर यहाँ पे है नहीं। तो हम क्या करेंगे? तो हम ऐसे लिख नहीं सकते इसको, +0 इंटू एस स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? कुछ नहीं, मतलब 0 समथिंग इज मल्टीप्लाई विथ 0, इट मीन 0, ये 0 है, मतलब कुछ नहीं है। लेकिन इसको हम छुपा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, एस स्क्वायर कोफिशिएंट 0 लिख सकते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन देता है सर एस का कोफिशिएंट क्या है, इस एस कोफिशिएंट एस स्क्वायर की जगह एक्स लिखता है, तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट √2 है। लेकिन हमें क्या एस स्क्वायर का पूछा, इसलिए हम ऐसे लिखे। क्लियर हो गया? क्लियर है? देखो कोई भी एक्स, मतलब 5 + 2s स्क्वायर -9s क्यूब ऐसे लिखा मैं। तो इसका कोफिशिएंट कैसा? एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, एस क्यूब का कोफिशिएंट -9 है, ये 5 मतलब, ये 5 मतलब एक्स्ट्रा 0 है। तो मैं बोलूंगा सर एक्स्ट्रा 0 का कोफिशिएंट कितना है? वो 5 लिखना। समझ रहे हो?
और यहाँ पे जो एक है -1 है ना, यहाँ पे -1 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब -1 इंटू x2 0 है, x2 0 इक्वल 1। तो मैं बोलूंगा कि इस एक्सप्रेशन में x2 0 का कोएफिशिएंट कितना है सर, इसका कोएफिशिएंट है -1। क्लियर है? सारी चीज देखो यार, बस एस स्क्वायर दे दिया तो एस स्क्वायर में तो स्टक मत करो, एस स्क्वायर का ही करो, एस का भी करो, x2 0 के, यहाँ पे x2 0 क्या है, ये होगा। यहाँ पे बोलूंगा कि x2 0 का कोएफिशिएंट निकालो, तुम क्या बोलोगे, देखो इसमें अगर मैं बोलूंगा कि x2 0 का कोएफिशिएंट निकालो तो यहाँ पे कितना होगा, ये 2 इंटू x2 0, तो इसका कोएफिशिएंट 2 होगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 होगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है मतलब 0, तुम 0 लिख दो, 0 इंटू x2 0 लिख सकते हो, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, कुछ है नहीं, यहाँ पे -1 है, समझ रहे हो? तो ये वाला सारे x2 0 का कोएफिशिएंट है, ये सारे एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे एस का कोएफिशिएंट √2 है, एस का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एस तो है नहीं, एस का है नहीं मतलब 0 है, यहाँ पे एस का कोएफिशिएंट 1 है। तो एस का कोएफिशिएंट, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x2 0 का कोएफिशिएंट सारे निकाल दिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।